आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सभी लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिए। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल जो है मेरा लाइव नहीं चला था। आज मैं अपने समय पर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। सरिता भाभी स्वागत है आपका। राधे राधे, कैसी हैं बताइए, क्या हाल चाल है। ठीक है, आप अपना बताओ। अपना भी ठीक है, क्या हाल है। ठीक है अपना भी। बस आपके सामने देखिए बैठे हुए हैं। बच्चा पार्टी कैसी है। बच्चा पार्टी भी ठीक है। अभी सिया और रची दोनों सो के उठे हैं। बाकी सब घर पर मज़े में। हाँ हाँ बिल्कुल मज़े में हैं सभी लोग। 3 लोगों की वाचिंग है। आप सभी का स्वागत है। तीनों लोग कमेंट करिए और लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग कमेंट करिए कहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज तो ना क्या हुआ आज। ईशा दी स्वागत है आपका। कैसी हैं। लाइक डन, धन्यवाद दीदी। बच्चा यादव रुद्र कैसे हैं। ठीक हैं रुद्र। अच्छा सरिता भाभी के चाचा हैं, अभी मुझे याद आया। चाचा जी नमस्ते। आज ना पूनम महुआ का ठोका बना था। अच्छा कौन बनाया था महुआ का ठोका। राधे राधे ईशा दीदी, राधे राधे सरिता भाभी। अच्छा जय श्री राम दीदी। अद्विक भैया जय श्री राम। सरिता दीदी राधे कृष्णा बोल रही हैं। ईशा दीदी कैसी हो। सरिता दीदी बिल्कुल ठीक हैं। महुआ का ठोकवा खा रही हैं। मैं बनाई थी काम वाली बाई। काम वाली बाई सरिता भाभी महुआ का ठोकवा बनाई थी। ईशा दीदी मैं ठीक हूँ, किचन में हूँ। अभी किचन में क्या कर रही हूँ। पानी बरस रहा है कि नहीं। नहीं अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। आज दिन भर ऐसा बारिश का मौसम आता जाता रहा है दिल्ली में। 36 लोगों की वाचिंग है। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद मेरे लाइव सेशन में। सभी लोग कमेंट करिए। राकेश भैया हेलो भाभी जी स्वागत है। भगवान हर टाइम किचन में रहती हो सरिता दीदी। हाँ हाँ सरिता दीदी देखिए इतना हंसते हुए बोल रही है किचन में है काम वाली बाई। सभी लोग कमेंट करिए। लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग कहाँ से जुड़े हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ईशा दीदी राधे राधे। बहुत अच्छा सरिता दीदी। ईशा दीदी को भी हंसी आ रही है। सरिता भाभी जो है अपने आप को काम वाली बाई बता रही है ना, इस वजह से हंस रही है क्या। अब से आपकी लाइव में जाएंगी तो बोलना काम वाली बाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ दीदी अब्बू यादव। सभी लोग फरार हो गए। अभी सिर्फ 8 लोग बचे हुए हैं। लाइव से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए आपके लिए। बिल्कुल भैया बच्चे इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। राकेश भैया बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। मम्मी का फ़ोन आया है। अच्छा ठीक है बात कर लो। ईशा दीदी राधे राधे। इतना सारा सपोर्टिंग कमेंट के लिए धन्यवाद।
राकेश भैया, आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं हैं? सबसे पहले हर काम है हमारी ज़िंदगी में, सबसे बाद में लाइफ है। हर काम से फुर्सत है तब उसके बाद लाइफ है, नहीं तो नहीं है। क्यों मार दिया आंख में सेंट रुद्र? राधे राधे ईशा दीदी, राधे राधे। सपोर्टिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्गू यादव, सरिता यादव और ईशा दीदी, राम प्रसाद भैया, राधे राधे, स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए। राधे राधे ईशा दीदी, राधे राधे। सरिता भाभी, अच्छा मम्मी से बात कर रही, किधर है काम वाली? अच्छा, वैभव भैया चोरी से कमेंट देख रहे थे क्या? काम वाली बाई है, अभी कमेंट करेंगी मम्मी से बात कर रही है। महुआ का ठुकुआ बना रही है। सब्सक्राइब बढ़े या सिलाई का बिजनेस बढ़ा? आपको क्यों बताऊं राम प्रसाद भैया, सब ऐसे ही है जैसे पहले चल रहा था, कुछ बड़ा घटा नहीं है। लाइक डन वैभव भैया, धन्यवाद। इधर देखिए, वैभव भैया बोल रही हैं भाभी इधर हूँ। राधे राधे, राधे राधे। गजानंद विनायक गोविंद के नायक दिनेश भैया, स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए। इधर किधर हैं बताइए। मेरी प्यारी भाभी जी, नमस्ते भैया, नमस्ते। दिनेश भैया, कहाँ से हो आप भाभी जी? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप कहाँ से हैं बताइए। अपने घर पर हैं? काम वाली बाई अपने घर पर हैं वैभव भैया? किचन में? हाँ, इस वैभव भैया सही पकड़े हैं। कमेंट पहले से देख रहे थे, कमेंट सिर्फ किए नहीं थे, चालाकी दिखा रहे हैं वैभव भैया। 4 दिन से एक की ड्रेस दिल्ली में पानी कम आता होगा। हाँ, शायद कम आ रहा है। हाँ वैभव भैया, मेरा ठिकाना किचन में ही रहता है। झाड़ू पोछा लगा लिया? हाँ, झाड़ू पोछा तो सुबह के टाइम में ही लगाती हैं। सरिता भाभी का झाड़ू पोछा सुबह के टाइम में रहता है, शाम के टाइम में नहीं रहता है। 7 लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा आप लोग। या सिर्फ किचन में ही छुप कर बैठी हो? नहीं, किचन में छुप कर बैठती नहीं है, मशीन की तरह काम करती है सरिता भाभी। झाड़ू पोछा तो दोपहर से लेकर 4 बजे तक ही की हूँ। एक भजन सुना दीजिए भाभी जी। ईशा दीदी, राधे राधे। अभी चारा पानी का व्यवस्था कर रही हूँ। अच्छा। अरे खेत से आते ही लाइव शुरू कर दिया? नहीं नहीं, खेत में नहीं गई थी, खेत इधर है ही नहीं, नहीं तो जाती जरूर। सुनील भैया, जय माता दी, जय हो, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं सुशील भैया। अच्छा चारा पानी, हाँ अच्छा चारा पानी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ सब ठीक है? सुशील भैया आप कैसे हैं? अखियों से दूर तू कहाँ गया, चाहिए तुझको पकड़ कहाँ
रखा कि कहिए सुना दीजिए भाभी जी। दिनेश भैया मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। सुशील भैया अच्छी बात है, ठीक है। समय और सब दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। सही बात है। सुशील भैया आजकल कहाँ रहते हो, पता नहीं चलता है, बताइए। ईशा दीदी राधे राधे। बाप के कमाने की उम्र उसकी औलाद तय करती है, उम्र नहीं। सही बात है। राधे राधे सुशील भैया। ईशा दीदी राधे राधे। सरिता जी मैं परेशान था, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और पर उसका पैर काट कर निकालना पड़ा। मैं वहीं पर था, इसी वजह से किसी की लाइफ में नहीं जा पा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं भैया। ओके, क्या बन रहा है? काम वाली बाई के यहाँ महुआ का ठुकवा बन रहा है। एक मांगने की हक मांगने की नहीं, उसे हासिल करने की आदत डालो। थोड़ा किसी और को सपोर्ट कर दे दीदी जी। ठीक है ईशा दीदी, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय अच्छा हो तो उसकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। सही बात है। राधे राधे ईशा दीदी राधे राधे। आपकी ठोकली सावन का सुगन ठाढ़े कब जाएगा? जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाए उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। सही बात है। कैसे हुआ था भैया? यह तो बहुत बुरी खबर है। सही बात है। मतलब क्या बन रहा है? बता तो रही हूँ, महुआ का ठोकवा बन रहा है। इतनी देर से 3 बार बताई वैभव भैया। सरिता जी एक्सीडेंट का कारण क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि वह भी सही नहीं बता रहा है। अरे यार, वह तो सुबह बना था। अच्छा, इस टाइम क्या बन रहा है? मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। बिल्कुल सही बात है। यह तो बहुत दुख की बात है भैया। सही बात है बिल्कुल। काम वाली काकू क्या बन रहा है? लाख दलदल हो, पाँव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखें। कौन कहता चलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। पागल भैया, पागल बॉय, स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्या बात है? जी हाँ सुशील भैया, किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। सही बात है। मतलब बताओ काकू। कद्दू की सब्जी बन रही है और दाल चावल रोटी। महुआ का बुआ क्या होता है? बथुआ नहीं, ठोकवा होता है। ठोकवा, ऐसे ठोक बनाने वाले चीज को ठोकवा बोलते हैं। समाज नहीं, प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़ कर चला जाता है। जीवन में 4 चीज कभी मत तोड़ना: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। जब यह टूटते हैं आवाज नहीं आती, पर दर्द बहुत होता है। राम प्रसाद भैया को समझा दो पूनम क्या होता है। जिंदगी जब कठिन समय में नाचती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। सही बात है। गुड पागल बाय भैया। आजाद, क्या अग्गू कद्दू की सब्जी खाती है? बिल्कुल, अग्गू सब चीज खाती है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिनका वक्त आता था वह चमकता है। सही बात है। विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं। खुदा ने रोशन रखा चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं। हाँ महुआ खत्तू बा क्या होता है? हे भगवान। महुआ जानते हैं आप लोग? महुआ क्या होता है? कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग तब तक याद रखते हैं जब तक वह उनके काम
का हो। सही बात है, मेरे अग्गू सब कुछ खाती है भैया। पैसा कितना भी हो जाए वह आपको जीवित नहीं रख सकता। याद रखना, आप अमीर हो अमर नहीं। ठुकवा क्या बन रहा है? दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हु आर यू। कमाने वाले को पता होता है कि पैसा कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कहते हैं। जिंदगी में एक रूल रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और मतलबी होंगे वह दूर हो जाएंगे। किसे ठोक रही हो काकू? अच्छा, जिसके पति को ठोक पीट कर सीधा करते हैं उसे ठोकवा कहते हैं। नहीं अगू, इस टाइम पर रोटी और गुड़ पर ज़्यादा जोर मारी है जो ठुकवा बना रही है। माना कि आईने की कीमत हीरो से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते आईना ही है। सही बात है। यह धोखेबाज दुनिया में एक पान वाला ही है जो पूछकर चूना लगाता है। राम प्रसाद परिभाषा बता दिए हैं। सही बात है, महुआ के दारू बनता है। हाँ, अभी सही बताए हैं उसका, लेकिन खाने वाले भी चीज़ बहुत अच्छी बनती है दारू के अलावा। जिंदगी में एक रूल रखो, सीधा बोलो और सच बोलो। सही बात है, बारिश और धूप दोनों को मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है, इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। किसी ने क्या खूब कहा, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पर मैं एक किसी का मकान गिरवी किसी का लगान बाकी है। काम वाली काकू, आप मेरे बात का जवाब दो। पूनम काकू नहीं देंगी? बिल्कुल दूंगी अभी। अरे जरा कोई पानी दे दो भाई पूनम को। हाँ वैभव भैया बोलो, मैं देख रही थी। ठुकवा क्या है? महुआ ठुकवा। किसी ने मुझसे पूछा मजे में हो, तो मैंने जवाब दिया आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा दोनों में क्या फ़र्क है? तो उनको बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। सही बात है दोस्त, लाइक कर दिया है, धन्यवाद भैया। जैसे मीठी पूरी समझ लो। सरिता भाभी, पैसे में बहुत गर्मी होती है, यह गर्मी सबसे पहले रिश्ते को जलाकर राख कर देती है। सही बात है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्त भैया। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाते हो, हंसना इंसान जाकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। सही बात है। गुड्डू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं बताइए गुड्डू भैया? राधे राधे। महुआ को कौन ठोकता है? सरिता काकू। रोहित भैया स्वागत है आपका। कैसे हैं? आज वीडियो पे आपका कमेंट मैंने देखा था। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। बस यही तो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना खत्म, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहाँ का थोड़ा सब्र होता, सब्र ने कहा थोड़ा वक्त है। सही बात है। राम प्रसाद भैया आपका मैसेज कैसे डिलीट हो गया? सरिता बहन जी। गुड्डू भैया बोले समझ गए वैभव भैया। गुड्डू भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। नहीं समझा, अभी मैं समझाती हूँ तब समझ में आएगा। महुआ को मिक्सर ठोकता
ठोकता है, नहीं समझा। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और लाइक भी, धन्यवाद। वैभव रोहित भैया, आपको अभी जो है रिटर्न मिल जाएगा। सब्जी का नाम अंग्रेजी में बताओ। भोजपुरी सिर के ऊपर निकल जाती है। अच्छा, कहाँ से लाई ठुकवा? महुआ को ना अच्छे साफ करके पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद उसको मिक्सर में पीसते हैं, फिर उसको आटा में मिक्स करके कूदते हैं, ठोकते हैं। गुड्डू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्टिंग कमेंट के लिए। फिर उसको पूरी के जैसे बनाते हैं, फिर उसको तेल में तल लेते हैं, फिर उसको गर्मा गर्म सब लोग खा लेते हैं। अब और कुछ जानना है? अब समझ गए वैभव भैया? खाना कब बनाओगी? कैसा लगता है? रोहित भैया, मेरी भाभी खाना बना रही हैं। वैभव भैया, जवाब दो, समझ गए। खाने में बहुत अच्छा लगता है, रेसिपी डालो। अच्छा, तुक्का क्या लेके आई है? वो सब्जी नहीं है। राम प्रसाद भैया, महुए का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। जैसे आम का पेड़ होता है, वैसे ही महुए का पेड़ होता है। उसमें एक बार इस सीजन में जो है महुआ उसमें होता है, और दूसरे सीजन में कौन सा आता है, ठंडी के समय में शायद, उसमें कोयया होता है। कोयया का तेल पिराया जाता है। तो नीचे ही खाली होती। ये देखो वैभव भैया क्या बोल रहे हैं, आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा भैया, मैं भी बनाऊंगा। फिर उसको रुको, नीचे बैठो। फिर उसको मिक्स करके नहर में कुदाते हैं। नहीं, नहर में नहीं कुदाते हैं। तो बहुत पुराना भोजन है, दादी और नानी के जमाने के। लेकिन ठुकवा कहाँ से लाई? गांव से। वैभव, ठुकवा नहीं, महुआ का बनता है, तो महुआ लाना पड़ता है। लो, महुआ गांव से लेकर आप आए थे भैया। कोड़ा तो उसके शक्कर नहीं डाली क्या? शक्कर पड़ता है। वैभव भैया को दिखा दो, बोलो वैभव भैया को दे दो खाने के लिए। अरे दे दो, थोड़ा सा खिला दो अपने में से। नहीं खिलाओगी? देखो वैभव भैया, सिया जो है आम खा रही है, बोल रही है वैभव भैया को नहीं दूंगी। दे दो। नहीं दोगी? गुड्डू, अभी ये कोहड़ा क्या है? कोहड़ा कद्दू को बोलते हैं। कद्दू को बोलते हैं वैभव भैया। शक्कर ऑप्शन है भैया। कोड़ा बोलते हैं। मेहनत का फल भैया, स्वागत है आपका औरंगाबाद। अच्छा, दे दो सिया बोल रही है नहीं देगी। ठुकवा समझ आया नहीं, ऊपर से कोड़ा भी आ गया। कोड़ा कद्दू को ही बोलते हैं। आपकी मैं बैठो, आप अपना खाओ। नमक मिर्ची नहीं डाला, नहीं मुझे नहीं खाना। अभी वैभव भैया ले लेंगे, बैठ के खाओ वहीं पे। मुझे ब्लू दे दो दीदी प्लीज। ठीक है, ओके, दे दिया। मेहनत का फल भैया। आप जिसके पास जो है ब्लू है, जुड़ जाइए। ये दोस्त से ना जुड़िएगा और सरिता यादव से नहीं जुड़िएगा। ये सपोर्ट के लिए है, इसमें चैनल नहीं है। वैभव भैया से जुड़ जाइए आप। एक बार महुआ दिखाकर क्लियर कर दो। अच्छा रोहित भैया, आपको भी नहीं पता है क्या? कहाँ से हैं आप, बताइए मुझे।
महुआ तो मेरे जान की आफत होगी, आप लोग महुआ ही नहीं देखे हैं। महुआ की जो है लकड़ी ना मतलब बहुत अच्छी मानी जाती है। उससे पहले गांव में चौकी वोकी बनाते थे तो बहुत बहुत चलता था। पेड़ा को पोड़वा कहते होंगे। नहीं नहीं, पेठा को पोड़वा नहीं, पेठा को पेठा ही कहते हैं। मुझे खाना है, मम्मी नहीं खाएगी। कटहल के कौवा की सब्जी बनती है। कटहल के कौवा की सब्जी क्या सरिता भाभी, आप भी एक एक बात बता दे रही हो इन लोगों को, नहीं पता है तो। अच्छा, मैं अपना खाना बना रही हूँ। अच्छा, अभी याद आ गया। ओके, तो महुआ ठुकुआ खाया तो नशा आएगा क्या? नहीं नहीं, नशा नहीं आता है। पापा बोले कि महुआ पूरा नीचे तक महक रहा है। सब लोग बोल रहे होंगे किसके घर में क्या बन रहा है भाई, महकता बहुत तेज है। एक गांव में एक जन के यहाँ बनता है तो पूरे गांव भर उसकी खुशबू जाती है, इतना तेज उसकी खुशबू होती है। मम्मी बोली यहीं लेने बाप दादा गए, अभी तक वापस नहीं आए। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात को। सुशांत सिंह भैया, स्वागत है आपका। कैसे हैं और कहाँ से हैं बताइए। मैं बोली गजब, अभी तक वापस नहीं आए तो महुआ आया कैसे? थोड़ा महुआ भेज दो। हेलो सुशांत भैया, दारू बनेगा? नहीं नहीं, दारू नहीं उससे बनेगा। अपने घर में कैसे दारू बनाएंगे? उससे तो सिर्फ उसका जो है हलवा बनता है और ठुकवा बनता है। और महुआ को वैसे भी आप खा सकते हैं, सुखा के उसको खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शरीर मतलब बहुत फायदेमंद चीज़ है वो। पहले के लोग खाते थे, अब के लोग तो नहीं खाते। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा सुशांत भैया, कहाँ मुंबई में कहाँ से हैं आप? और कुछ बनता है? और क्या बनता है भाभी? मुझे तो यही पता है और मैंने यही खाया भी है। सूखा महुआ और महुए का हलवा और ठुकवा और भी कुछ शायद बनता है। राम प्रसाद भैया, क्या सोच रहे हो कि कोहड़ा क्या चीज होता है? कद्दू तो होता है सपोर्टिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया आपका। राम, जब बनाऊंगी तब बताऊंगी। कोहला पेठा का भाई होता है तो ठकुआ और कोड़वा रिश्तेदारी में क्या लगते हैं? अच्छा, रत्नेश भैया, हेलो भाभी जी, स्वागत है। कैसे हैं बताइए। अभिजीत भैया है ना आपका? दो नाम है। रत्नेश भैया जानते होंगे महुआ क्या होता है? महुआ आप जानते हैं ना? ये लोग विदेशी हैं, ये लोग को पता नहीं है महुआ और कोइया क्या होता है। दारू भी बनता है। मस्त हूँ, अच्छी बात है। अभिजीत हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया अभिजीत भैया। आप ही का नाम रत्नेश भी है? मैं जानता हूँ। हाँ देखिए, एक लोग और जानने वाले आए क्योंकि ये इलाहाबाद से हैं तो मुझे पता था कि भैया जानते होंगे। खोका का जेठ लगता है कुड़ा, अब सिया टकली नहीं है। हाँ अभिजीत भैया, राधे राधे। गुलगुला खाए हैं? अच्छा, आप ठोकुआ का महुआ का गुलगुला खाए हैं?
मतलब आज जेठ की सब्जी अच्छा हाँ सारा गिराएगी दीदी, सारा गिराएगी नीचे। गिरेगा नहीं, छुएगा नहीं, छू रहा है क्या? और देखो अभिजीत भैया गुलगुला भी महुआ का खाए हैं। हाँ गुलगुला भाई बनता है तो खाए होंगे। और बाकी जो लाइव में है ना, इन लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ राम प्रसाद भैया खाओ, बैठ के खा लो, फिर हाथ धुल के आना, खा लो। हाँ काव्या दीदी धुलाएगी अभी आपको, पहले खा बाहर। सिया आम खा रही हो, मुंह गंदा हो रहा है। मुंह गंदा नहीं की है, साफ से खा रही है, बोल रही है मुंह गंदा नहीं की है। सिया ये लोग एलियन है, नहीं जानते नहीं नहीं, लोग यहाँ नहीं होता है तो कैसे जानेंगे। वैभव भैया जो है महाराष्ट्र से हैं और राम प्रसाद भैया जो है हरियाणा से हैं। मिठाई का क्या नाम था? लता मंगेशकर नहीं, लौंग लता नाम था उसका, लौंग लता बोलते हैं। देखिए राम प्रसाद भैया को एक बात और याद आ गई, लौंग लता मिठाई जो है हरियाणा में नहीं मिलती है। अब अभिजीत भैया राम प्रसाद को कैसे बताया जाए, कैसे खिलाया जाए लौंग लता क्या होता है। मिक्सर को ठुकुआ बोलते हैं? नहीं नहीं भैया, इतना बताने के बाद भी अभी आप वैभव भैया ऐसे मत बोलिए। सिया का एक बीमारी है सिया को, ये वाली नो रिप्लाई अबाउट कोथली। पता है सिया को अभी कुछ दो खाने के लिए तो बोलती है खाऊंगी तो मेरे मुंह में लग जाएगा ना, गंदा हो जाएगा मेरा मुंह, इसलिए सिया कुछ खाती नहीं है जल्दी से। लौंग लता बहुत मस्त होता है, पानी आ रहा है अच्छा मुंह में पानी आ गया रत्नेश भैया के, देखिए। कोथली पूछे थे, ये आप अलग शब्द लेके आए, ये पूछे नहीं थे। अभी तो सरिता काकू बोली थी मिक्सर ठोकता है, मतलब मिक्सर ठोकता है, मिक्सर में डाल के उसको पीसते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था वैभव भैया। मिक्सर में डाल के महुआ को पीसते हैं। देखो रंजीत भैया को भी लौंग लता बहुत पसंद है। हाँ आपके घर नींबू का अचार है? हाँ अभी जल्दी में ही मैंने 8-10 दिन हुआ होगा बनाया है, छत पे सूख रहा है। अब मैं सब्जी बना रही हूँ भाई। अच्छा नींबू का अचार तो बनता है, बना लो। रोहित भैया आप किसी को ज्वाइन किए कि नहीं? वैभव भैया को ज्वाइन कर लीजिए आप, और रत्नेश भैया को ज्वाइन करिए, रिटर्न तुरंत मिलेगा आपको। जो खाए पछताए, जो ना खाए वह पछताए। हाँ वही तो, अचार व्हाट्सएप पर भेज देना। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप से अगर आपके मुंह में टेस्ट जाएगा तो मैं वैसे व्हाट्सएप से भेज दूंगी। मैं आता हूँ महुआ ठुकुआ की रेसिपी लेने। अच्छा ठीक है, सरिता भाभी के पास अभी चले जाएंगे तो खाने को मिलेगा आपको, बहुत पुराना आइटम है, पहले के लोग बहुत खाते थे। जेठानी कौन है और देवरानी कौन है? देवरानी मैं हूँ और जेठानी मेरी सरिता यादव। देखिए जो आ रहा है कमेंट, वो मेरी जेठानी है और मैं देवरानी हूँ उनकी।
लगता है कि राम प्रसाद भैया को भी करने लगा अचार खाने का। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं। और बताइए रत्नेश भैया, वो आपके जाने के बाद उस दिन शुभम भैया का 2 कमेंट आया था बस, उसके बाद कोई कमेंट नहीं आया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब जो खाया ही नहीं तो स्वाद कैसे जानेगा बताइए। जब खाएंगे तभी तो जानेंगे। सरिता भाभी का जो है फेवरेट है लौंग लता, बहुत खाती है। नहीं खाना है और अच्छे से साफ कर दो उसको और खाओ। खा लो, खा के खत्म कर दो अच्छे से, फिर हाथ धुला देगी दीदी। जाओ अच्छा फेंक दो, वो पन्नी है ना उसमें डालो। बस थोड़ा सा बिल्कुल सही बात है रंजीत भैया। अच्छा, ड्रेस सिलाई में मशीन मल्होत्रा से एग्रीमेंट होगा? नहीं नहीं, ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे बाप रे। आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी कहावत कह लेते हैं। रोहित भैया भी बहुत अच्छी कहावत कहे हैं, बहुत पुरानी है। और रंजीत भैया भी, यह तो बहुत पुराना पुराना कहावत कहानी वाले ये गए हैं भाई। सही बात है, मतलब हम लोगों की वैरायटी के ही लोग हैं, अलग नहीं हैं। राम प्रसाद को गाना सुना दो भाभी। नहीं, राम प्रसाद भैया तो नहीं बोले गाना सुनाने के लिए। राम प्रसाद को लड़का हुआ है। अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी उनको लड़का हुआ होगा। उनका लड़का बड़ा हो गया होगा। सब पुराने चावल हैं। एक सोहर सुना दीजिए। मैं कुछ और बोलने वाली थी पूनम, लेकिन कंट्रोल कर ली। अच्छा ठीक है, कंट्रोल कर ली तो अच्छी बात है। राम प्रसाद भैया बताइए, अगर लड़का हुआ है तो सोहर जरूर सुनाया जाएगा। रत्नेश भैया को खुफिया एजेंसी से पता लगा है, हम लोगों को तो आप बताए नहीं हैं। गुड्डू भैया धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। रत्नेश भैया अपना नहीं बता रहे हैं, राम प्रसाद भैया का बहुत बता रहे हैं। गुड्डू भैया और बताइए क्या हालचाल है, कहाँ रहते हैं आजकल पता नहीं चल रहा है। ये दोस्त वाली आईडी किसकी है? दोस्त वाली आईडी गुड्डू भैया की है। सब ठीक है बहन, अच्छी बात है, ठीक रहना चाहिए। काजल की तो नहीं है? नहीं, कौन काजल? इस समय सब लोग बहुत काजल का नाम ले रहे हैं। काजल कौन है बताइए? इस समय काजल का कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? जहाँ जाओ जिसके लाइफ में काजल काजल सब लोग पूछते हैं। एक दिन के लिए सोनार बन जावा, ये गाना किसने गाया था? पूनम पांडे ने। दोस्त वाली आईडी गुड्डू भैया की है। रोहित भैया, इस समय मैं माँ के पास आया हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता किसने गाया था। राम प्रसाद भैया, जो आपसे सवाल पूछा गया वो बताइए। रत्नेश भैया आपसे क्या पूछ रहे हैं? अगर हुआ है तो बताइए, सोहर आज मैं सुना ही देती हूँ आपको। काजल वही जो सीमा भाभी की लाइव में आती है। अच्छा, ये इतना वो क्यों लिखते हैं? वो सिर्फ सपोर्टिंग कमेंट करते हैं भैया, कुछ भी लिख के बस सपोर्टिंग कमेंट आता है, इसका कोई मतलब नहीं है। कल शाम को आजमगढ़ आऊँगा। अच्छा, यस पूनम पांडे दीदी, आपको जो है राम प्रसाद भैया ने याद किया और आप तुरंत पधारी। आपकी उम्र बहुत लंबी है भाई। राधे कृष्णा।
राधे कृष्णा जी का बर्थडे सॉन्ग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूनम दीदी आ भी गई। हाँ, राम प्रसाद भैया याद किए इसलिए वो दौड़ के चली आई, हिचकी आ रही होगी। सीमा यादव की लाइव में नहीं आती हैं, उनकी भतीजी। हाँ हाँ पता है, लेकिन आप कहाँ से हैं रोहित भैया, मुझे पता है। आपको कैसे पता कि उनकी भतीजी हैं रोहित भैया? जब आप काजल को जानते हैं तो मुझे भी जानते होंगे। लावण्य भाभी लाइव। लावण्य ना उनकी बेटी का नाम है। रत्नेश भैया उनका नाम ईशा है। लव्या उनकी बेटी का नाम है, लावण्या नहीं, लव्या। वो अपनी बेटी के नाम से चैनल बनाई हैं, तो उनका नाम है ईशा। आई थी लाइव में शुरू में ही, जैसे मैंने लाइव चालू किया तुरंत आई थी, फिर चली गई थोड़ी देर के बाद। जौनपुर में सारे कविकार गायक हैं। बिल्कुल भैया, लंबी उम्र। हाँ सही बात है। हर हर महादेव पूनम दीदी, रोहित भैया और गुड्डू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं 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 राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, मान लीजिए। वाइफ को बेटा हुआ है, अब सुना दीजिए। अच्छा, ईशा दीदी का नाम है। हाँ ईशा दीदी का नाम है। हाँ वही तो मैं भी बोल रही हूँ। अभिषेक भैया स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए। अब सिया टकली नहीं है, अब सिया भाग जाए आएगी। नहीं, अभी सिया चली गई नीचे हाथ धोने। वो आम खाई थी ना, उसके मुंह में हाथ में लगा था, तो इसलिए धोने चली गई है। जरा सा भी उसको कुछ लग जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, चिल्लाने लगती है। इसलिए तो कुछ खाती नहीं है, वैसी चीज़ें कि मुंह में लग जाएगी। उनकी लाइव में तो आपने बोला था कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अच्छा रोहित भैया ठीक है ठीक है, मैंने ही अंग्रेज भगाए थे राम प्रसाद भैया बोल रहे हैं मैंने ही अंग्रेज भगाए थे। नोएडा सेक्टर 49। अच्छा, नोएडा से हैं आप। अच्छा, काजल नहीं आई है, आती तो है लेकिन आज नहीं आई है अभी भैया। रोहित भैया, काजल उनकी भतीजी हैं, अभी आई नहीं है। मेरे गांव की ही हैं, मेरे बगल की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूनम दीदी, नोएडा में तो सीमा जी है। नहीं, नोएडा में कहाँ सीमा जी हैं, वो तो मुंबई में है। सीमा भाभी की लाइव में रोहित भैया थे ना, तो मैं उनको निमंत्रण दी थी। अच्छा अच्छा, मैं किसी और रोहित भैया को समझ रही थी जो पहले आते थे, मुझे लगा वही। आज मैंने ये भैया का कमेंट देखा मैंने, लेकिन आईडी खोल के देखी नहीं, मैं उन्हीं को अब तक समझ रही थी। कौन सीमा? हैदर तो नहीं नहीं ये तो राम प्रसाद भैया को पता होगा। सीमा हैदर अली के बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है राम प्रसाद भैया को। सचिन भी नोएडा में है। हाँ, जब सचिन है तो सीमा तो जरूर होंगी वहाँ पे। मुझे तो नहीं पता। सीमा राम प्रसाद ही भैया मुझे बताते हैं उनके बारे में जानकारी। हर हर मत प्रयागराज संगम कभी आइए सभी लोग। हाँ बिल्कुल भाई, सभी लोग प्रयागराज संगम में कभी जाइए, ये बढ़िया था गुरु नहीं नहीं भैया, एक रोहित भैया और आते थे और रोहित शर्मा ही उनका नाम था, तो मुझे लगा कि वही हैं। अभी मुझे याद आ गया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन अभी तो पहचान गई हूँ। मुझे लगा कि वही रोहित भैया हैं, रोज आते थे। पूनम
दीदी आज आप क्या बना रही हो? पूनम दीदी बताइए आज आप क्या बना रही हैं? अभिजीत भैया, अब शुभम भैया की तबीयत कैसी है? कोई बता नहीं, बात नहीं, कल्याण हो पुत्री। चलिए धन्यवाद भैया। मगन यादव भैया राधे राधे, कैसे हैं बताइए, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद आपके भी दर्शन हुए हैं। संगम में हमारे गांव की दादी नहीं मिली। अच्छा, आप ये देखिए, रत्नेश भैया संगम नहाने गई थी तो राम प्रसाद भैया के गांव की जो दादी है खो गई, अभी तक मिली नहीं। राम प्रसाद भैया परेशान हैं, अभी तक खोज रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि हम भी जाएंगे तो हम भी खो जाएंगे। कहीं बसी आउरा तो नहीं मान रही हो? मतलब मैं समझी नहीं सरिता भाभी, आप क्या बोल रही हैं? ठीक है मगन भैया, अच्छी बात है। बड़े हनुमान मंदिर अभी गंगा जी पहुंच गई हैं। अच्छा, इतना बढ़ गई हैं? बड़े हनुमान मंदिर में गंगा जी पानी पहुंच गया है। अच्छा अच्छा, आज राजमा चावल बनाने का। अच्छा, प्रयागराज संगम में जो है, हाँ पता है, मैं गई हूँ, बड़े हनुमान मंदिर गई हूँ, गंगा जी भी गई हूँ, संगम में 2 बार गई हूँ अभी तक। जाल डाल दो शायद मिल जाए, बाढ़ आया है तो बहुत तेज। हाँ पूनम, कल बसियौरा है। अच्छा अच्छा, अभी मैं समझी, आवरा भी खाने की चीज है क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव। रत्नेश भैया, अभी कल 2 दिन पहले की बात है शायद, संगम वहाँ पुल से, जो नया वाला पुल है वहाँ से 2 लोग कूद गए थे, लेकिन जो है बचा लिए गए। वहीं इलाहाबाद के ही थे, मैंने न्यूज़ में देखा था। जाल जाल द ट्रिप। पूनम बताइए राम प्रसाद भैया, मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे पागल कर देते हैं ये लोग। राधे राधे सिस्टर आंचल, राधे राधे, कैसी हो? राधे राधे सिस्टर, राधे राधे। सही बताइए भाभी, संगम में नहीं मिली। अरे इस बार नहीं आई हूँ, पहले गई थी। इस बार नहीं आई थी, पहले गई थी मैं। हम हैं तो डरने की क्या बात है लिए कि संगम। सही बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूनम दीदी धन्यवाद, गुड्डू भैया सपोर्टिंग कमेंट के लिए। हाँ मैंने वीडियो में देखा था, एकदम पूरा पानी ही पानी, पानी ही पानी दिख रहा था। मैं कहाँ भोजपुरी में फंस गया, इससे अच्छा तो संगम में दादी के साथ डुबकी लगा लेता। संगम में नहीं मिली तो क्या पता गंगा सागर में मिल जाए। सही बात है, अब ढूंढिए भैया, देखिए दादी कहीं अब तक तो चली गई होगी ऊपर। राजमा की सब्जी कैसे बनाती हैं? सरिता बहन जी, आप हमसे नाराज हैं क्या? नहीं, क्यों नाराज होंगी। पूनम दीदी लाइक डन 18, धन्यवाद आंचल दीदी। तुमसे कैसे नाराज हो सकती हैं, तुम्हारा तो नाम ही दोस्त है। नहीं, दोस्त ने नहीं बोला, पूनम दीदी ने बोला है। वाह, बहुत अच्छा है, तो खाओ। देखो देखो, दोनों मिल गए मुझे। लेने लगा ना,
अच्छा अच्छा, गुड्डू भैया ने बोला। सही बात है, नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? नाराज क्यों होंगे हम लोग, बताइए। नहीं, मुझे नहीं खाना। सिया टकली नहीं है। हाँ सही। राम 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 आंचल। अब जब सिया है तो सिया जवाब देगी। कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आप सपोर्टिंग कमेंट कर रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगी। मैं तो सभी से बात कर रही हूँ और बात करने के लिए ही बैठी हूँ। जब आप कुछ बोलेंगे तभी तो मैं बोलूंगी ना गुड्डू भैया। राम राम आंचल दीदी, क्या हाल चाल है, कैसी हैं? जब सपोर्टिंग कमेंट आएगा तो मैं क्या बात करूंगी, बताइए। देखिए, जैसे सब लोग बात कर रहे हैं वैसे आप भी करिए, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। हमारा तो जन्म कर्म ही हुआ है बात करने के लिए भैया। देखिए देखिए, आंचल दीदी राम राम। रोहित भैया कमेंट करिए, अभिजीत भैया और राम प्रसाद भैया, वैभव भैया लग रहा है चले गए हैं। अगर हैं तो कमेंट करिएगा। औरा शब्द कोश में नहीं मिला। अच्छा, औरा नहीं, बस यौरा। बस यौरा। दीदी देखो, आप बोल रहे नहीं खाना, मेरे पेट भर गया है। तो फिर क्यों यहाँ लड़ाई कर रहे हो? पूनम बताएगी भैया। हर हर महादेव। पूनम दीदी, आपके यहाँ बस यौरा होता है क्या? अगर होता है तो आप बताइए। आंचल दीदी, आपके यहाँ होता है? आप लोग पहले कहाँ से हैं मुझे ये बताइए। आंचल दीदी आप और पूनम दीदी तो जानती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं अच्छी हूँ, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ पूनम दीदी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, बस यौरा पूजा जानती हैं आप? आंचल जी, आप कहाँ से हो? आंचल दीदी बताइए, आप कहाँ से हो? गुड्डू भैया पूछ रहे हैं आपसे, दोस्त के नाम से इनकी आईडी है। आप नहीं, पहले बैठ के खाओ। यूपी बंसरा। नीचे बैठो। हाँ, यूपी से हैं तब जानती हैं। नीचे बैठो। बनारस से है ना। आज अच्छी बात की पॉइंट मिली है सबको। हाँ सही बात है। आंचल दीदी तब तो जानती होंगी, बनारस से हैं तो। मैं जौनपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। बनारस से सटा हुआ है, शहर जौनपुर से 30-40 किलोमीटर है बनारस। 40 तो नहीं, घुसते ही मुझे लगता है 30-40 पड़ेगा। हाँ, सिलाई मशीन हाथ वाली या पैर वाली है या मोटर वाली है? क्यों, क्या करेंगे भैया? मैं आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, आप तो पता है गुड्डू भैया। नहीं लगा है। नहीं। यहाँ पर मेरी मशीन जो है हाथ वाली है, राम प्रसाद भैया, और मुंबई में पैर वाली है, मोटर वाली तो नहीं है। ये जौनपुर के रति शंकर शुक्ला बहन है कि बहन है? नहीं 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 रोहित भैया, ये मैं जानती नहीं हूँ रति शंकर शुक्ला को। आप जानते हैं तो? हाँ मैं जानती हूँ, बस यौरा पूजा। देखिए, आंचल दीदी जानती है, पूनम दीदी भी जानती होंगी। और रोहित भैया, आप जो है नोएडा में ही रहते हैं या आपका कहीं घर है? अगर है तो बताइए। गांव मतलब सिलाई की मास्टर भी हो? बिल्कुल।
लगता है कि राम प्रसाद भैया रक्षाबंधन पर मशीन ही गिफ्ट करेंगे। हाँ, एक दिन जो है सोना खरीद रहे थे, खरीदते खरीदते चांदी पे आए थे, अभी जो है सिलाई मशीन पे आ गए ना सरिता भाभी। हाँ, जौनपुर मैं जानती हूँ। हाँ, मैं बनारस गई हूँ कई बार, नहीं 2 बार गई हूँ सिर्फ। मिर्जापुर नहीं देखा वैभव भैया चले गए, वो चले गए अपने घर। अभी राम प्रसाद मामा है। हाँ, लो जल्दी नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा है रोहित भैया। हाँ, बस येवरा पूजा जानती हैं, पूनम दीदी भी, आंचल दीदी भी। नोएडा में अपना घर है। अच्छा, सरिता जी से डर लगता है। क्यों डर लगता है राम प्रसाद भाई? आंचल दीदी राम राम, क्यों डर लगता है बताइए? डरो नहीं भैया, मैं मारूंगी नहीं। नहीं, मार से नहीं डर लगता है। आपने वो बोल दिया ना राम प्रसाद भैया, लग रहा है इतना पूछ रहे हैं तो सिलाई मशीन देंगे क्या गिफ्ट में, इसीलिए डर लगता है। उस दिन आप लोग ये पूनम दीदी बात उठाई थी कि सोना खरीदेंगे राम प्रसाद भैया, फिर बोले ब्रेकिंग न्यूज, सोना जो है महंगा हो गया है, तो चांदी पे आ गए थे खुद ही। पहले बताए जो है 80 में सोना चल रहा है, उसके बाद फिर बोले जब मांगा गया गिफ्ट तो बोल दिए कि ब्रेकिंग न्यूज, सोना जो है महंगा हो गया है। नहीं तो मतलब बात पक्का है नहीं। लो जल्दी कहीं सरिता जी दबा न दे। नहीं राम प्रकाश भैया लाइक डन, धन्यवाद, स्वागत है आपका। कैसे हैं? राधे राधे राम प्रकाश भैया। आंचल दीदी राम राम। घर परिवार सब ठीक है? आप अपना बताइए, आप कैसे हैं? घर पहुंच गए आप राम प्रकाश भैया? मैंने आपको कितनी बार बताया है राम प्रसाद भैया, हम लोगों में भात नहीं भरा जाता है। आपको भात भरने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेंगे थोड़ा बाल और पक जाएगा आपका। सब बढ़िया है, अपना बताइए। पूनम दीदी हर हर महादेव। आप डरिए नहीं, मैं आपसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगी। मेरा गिफ्ट यही है कि आप लोग जो है रोज शाम को 7 बजे मेरी लाइव में जुड़ जाइए। उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ है नहीं, बस वो मैं मजाक कर रही थी। आप डरिए नहीं। कल पहुंच गया 5 बजे शाम को। अच्छा, सोना चांदी से सस्ता है मशीन। राम प्रसाद भैया दे सकते हैं, राम प्रसाद भैया दे सकते हैं। पूनम दीदी को बहुत हंसी आ रही है। इतना कमजोर आप लोग ना समझिए राम प्रसाद भैया को मेरे, मैं टकला हूँ। अच्छा, कम से कम आपने अपनी एक अच्छी बात तो हम लोगों को बताई कि बाल पकने का डर नहीं, आप टकले हैं, चाहे जितना भी टेंशन ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, बाल नहीं पकेगा। उनका मन करेगा तो इस बार रक्षाबंधन पर मशीन गिफ्ट कर देंगे। आंचल दीदी राम राम। इनके यहाँ भात में दाल भरा जाता है। सही बात है, हम लोग के यहाँ भात में दाल मिला के रोहित भैया, हम लोग के यहाँ भात में दाल मिला के खाते हैं, सब्जी मिला के खाते हैं। आंचल दीदी राम राम। राम प्रकाश भैया बच्चा कोचा आम है कि नहीं बगीचे में? अच्छा, राम प्रकाश भैया भाभी पूछ रही है आपके बगीचे में एक आध दो बचा आम है कि सब खत्म हो गया है? झाड़ पर चढ़ा रहे। सरिता भाभी, राम प्रसाद भैया बोल रहे झाड़ पे ना चढ़ाओ, वो झाड़ पे चढ़ने वाले नहीं है, आप कितना भी झाड़ पे चढ़ा लो। कमेंट करने में रोटी जल जा रही है, कमेंट नहीं करूंगी। आंचल दीदी राम राम। सरिता जी सब कुछ है सरिता जी, अच्छा अभी बचा हुआ है आम। सरिता बहन जी खाना बन गया? नहीं देख रहे हैं, उनकी रोटी जल रही है। राम प्रसाद भैया आप स्वास्थ्य
और अच्छे रहो, बस सही बात है। यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और हम लोग की लाइफ में ऐसे आते रहें, बस यही है हम लोग का गिफ्ट। आप टेंशन ना लीजिए। राम राम आंचल दीदी, राम राम। बना रही हूँ गुड्डू भैया चने की झाड़ पर चढ़ना। नहीं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कोई चढ़ाएगा चने की झाड़ पे तो वो चढ़ जाएंगे। बिल्ली देख के पागल हो गई है सिया। अच्छा अच्छा, बाय बाय सभी को, बाय बाय। आंचल दीदी जा रही हैं, ठीक है, धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए आंचल दीदी। सुशांत भैया हेलो, बाय बाय आंचल दीदी, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो सुशांत भैया, कैसे हैं बताइए। सिया जानवर से बहुत प्रेम करती है। बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय भैंस को देख के एकदम पागल हो जाती है। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। गांव में जो है सिया ना देखी थी मोर, तो आज देखी एक मुर्गा, बोल रही मम्मी देखो मोर यहाँ भी आ गया। बोली देखो मम्मी मोर यहाँ भी आ गया। देखो सारा बाल में पाउडर लगा लिया। नहीं, मेरा मतलब छोटा होता है। चने का झाड़ अगर चढ़े भी तो चोट नहीं लगेगी, सही बात है। रोहित भैया बहुत अच्छा लिखे हैं। यूपीआई नंबर किसका डालना है? अच्छा, आपका ही डालना है और किसका डालना है? खत्म हो गया पाउडर, पाउडर खत्म है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूनम दीदी, गुड्डू भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। खत्म हो गया है सीखो। बहुत मजा आ रहा है। देखिए सब लोग इतना जो है राम प्रसाद भैया को चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन चढ़ नहीं रहे हैं। चने की झाड़ तो इतनी छोटी सी होती है, एक पैर उठाए और एक पैर फिर नीचे। क्यों सारा पाउडर खराब कर रही है शिया? सारा तो खत्म कर दी। मतलब पड़ोस में मुर्गे भी हैं दिल्ली में? नहीं है, रास्ते में सिया को आज दवाई दिलाने ले गई थी, वहाँ देखी थी सिया तो सड़क पे, तो वहाँ बोल रही थी मम्मी देखो मुर्गा मोर आ गया, मोर आ गया। मुझे हंसी आई। देखो ये मोर को जो देखी थी गांव में, तो ये मुर्गा देख के मोर समझ रही है। सिया मोर देखी थी। मैं जा रही हूँ पानी लाने। अब कल मिलूंगी, बाय। रोहित भैया आपका कमेंट नहीं आ रहा है। गुड्डू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए, मुझे दिक्कत नहीं है जाने से, लेकिन बता के जाएं तो कम से कम मैं ये नहीं देखूं कि हाँ है। कम से कम ये रहता है कि हाँ चले गए हैं, मैं फिर नाम नहीं लूंगी। पूनम दीदी हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड्डू भैया आज आप क्या बना रहे हैं बताइए? सिया मार खा जाओगी, सारा पाउडर छीट दे रही हो नीचे। बंद कर दिया। डर रहे हैं भैया, चढ़ूंगा तो पेड़ लेकर नीचे आ जाऊंगा। सही बात है। मैं घर पर आया हूँ। अच्छा, गांव में आए हैं। अच्छा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं भूल गई। आपकी मम्मी कैसी हैं? मम्मी आपकी कैसी हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? गुड्डू भैया आपकी बेटी की शादी कहीं फिक्स हुआ कि नहीं? गुड्डू भैया बताइए।
आपकी बेटी की शादी कहीं फिक्स हुई कि नहीं अभी? रुको, अब आएगा तो मैं भी आ रही हूँ। दो मुझे, मामी को दे दो ले जाके। सारा गिरा ली हाथ में पूरा। इधर ले गया, इधर ले गया। जाओ मामी से बता दो ना, मारेगी इसको। मम्मी ठीक है। पूनम दीदी आप जा रही हैं क्या? पासवर्ड भूल गया। अच्छा, इतना चालाकी ना दिखाइए राम प्रसाद भैया, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लड़का खोज रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, लड़का मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना सारा पाउडर लेके सब चेयर। अभी रुक जाओ, मैं बताती हूँ तुमको। रोहित भैया अभी आ गए, ऊ करने लगे। रोहित भैया बात करिए। आप भी अभी डरने लगे क्या राम प्रसाद भैया की तरह? कोई लड़का है तो आप लोग बताएं। राम प्रसाद भैया बीच में 2-3 दिन कहाँ गायब हो गए थे? गुड्डू भैया हम लोग कैसे बता सकते हैं आपको कैसा पसंद है, आप कैसा चाहते हैं, कैसा ये कोई हम लोग कैसे बता सकते हैं, बताइए। ये तो आप ही तय करेंगे ना। कल नहीं आऊंगी, जाओ, कल नहीं आऊंगी। कितना चिल्लाती है। राहुल भैया स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए, क्या हाल चाल है? लाइक कर दिया है। अच्छा, राहुल भैया आ गया। मैं रोहित अभी तक देख रही हूँ, इसके पहले रोहित आ गए थे। तो धन्यवाद राहुल भैया। क्या हाल चाल है, कैसे हैं बताइए। आपका लाइक मिल गया है। चिल्लाओ नहीं, जाने दो उसको, जो कर रही करने दो। आई मैं बताऊंगी। मुझे उठने दो। हाँ देख रही हूँ, भूत बनी हो सब पाउडर लगा के। मिडिल परिवार से हो, आपकी IQ तेज है बाकी। और ये कहती किसका पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड? यूट्यूब का पासवर्ड। अच्छा मिडिल परिवार से हो। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हो? राहुल भैया मैं भी ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। क्या कर रहे हैं राहुल भैया? आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं? सात लोगों की वाचिंग दिखा रहा है, 7 लोग जुड़े हुए हैं। कमेंट करिएगा आप लोग, लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। आपकी लाइव देख रहा हूँ, परिवार में सब ठीक है। अच्छी बात है भैया। ड्यूटी से लेट आया था, आज कामयोग तो कल खाएगा। अच्छा, आज कमाएगा तो कल खाएगा। अच्छा, आपके जो है सेंटेंस बदलते रहते हैं। दिन में कमाएगा तभी तो रात में खाएगा। अब ये कल, आज कमाएगा तभी तो कल खाएगा। सही बोले हैं भैया। वो बाबू भैया को पता नहीं क्या दिखा रही है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए बहन। मैं आपकी बात पर ध्यान दे रही हूँ, मैं समझ गई आपकी बात को। गुड्डू भैया, सरिता बहन जी, आप कहाँ हैं? सिया बिल्ली को शेर कहती होगी। वो बोल रही मैं बिल्ली नहीं हूँ।
ऐसी बात नहीं है गुड्डू भैया। अब जैसे हम लोग जानते नहीं ना, मैंने आपकी लड़की को देखा है, मैं कैसे ऐसे लड़का बता दूँ, ये बात होती है ना। कम से कम मैं आपकी फैमिली को जानती, आपके बारे में कुछ जानती, आपकी लड़की देखी हो तो पता लगा मैं किसी को बताऊं। अब क्या ही बताऊं आपको, बहुत दिक्कत हो जाती है, शादी वादी करवाना बड़ी मुश्किल बात है। और अच्छा हो जहाँ जान पहचान हो वहीं हो तो अच्छा रहता है। आप भी गलती पकड़ने लगे। हाँ नहीं, उस दिन आप बोले थे सीमा दीदी की लाइफ में दिन में कमाएगा तभी तो रात को खाएगा, और अभी आज बोले कि आज कमाएगा तभी तो कल खाएगा। बात सही बोल रही हैं, सही बात है। आजकल जो है जानी पहचानी लड़की से भी शादी करिए, या लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई तो अंदर की बात जानता नहीं है। बाद में शादी होने के बाद ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या लड़की नहीं पसंद है, लड़का नहीं पसंद है, बहुत दिक्कत हो जाती है ना। जानी पहचानी लड़कियां ले आओ तभी भी घर में आके आतंक मचा देती हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बात है ना। गुड्डू भैया सपोर्टिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़कियों की कमी थोड़ी है शादी करने के लिए, लोग इसीलिए क्यों इतना जांच परख के शादी करते हैं, यही बात सब देखते हैं ना। और लड़कियों की क्या कमी है कहीं शादी करने के लिए, बस यही सब करने में तो दिक्कत होती है। इधर देखो क्या है। मैं यही हूँ, कहाँ रहूंगी, किचन में ही काम वाली रहेगी ना। हाँ सही बात है। ये तुम बहुत बदमाशी कर रही हो। इसका पाउडर देखना सब लोग, कैसे पाउडर लगाई है बिल्ली, ऐसे देखो, देख कैसे दिख रही है, भूतनी जैसी। देखो 10वीं क्लास के विद्यार्थी कहाँ हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। राम प्रसाद भैया, इसमें मामा है, इसमें मामू, मामा, यहाँ भी मामा है, यहाँ मामी है, यहाँ भी मामी है, यहाँ भी मामा। मैं उनको बोली राम प्रसाद भैया आपको बोल रहे थे शादी के समय आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी लग रहे थे, तो बोल रहे थे हाँ और क्या, मैं ऐसे तो था ही। अच्छा लग रहा है भाजी में मोल भाव कर रही हो। अच्छा नहीं, इसमें भाजी में मोल भाव करने वाली क्या बात है, सही बात है। जो हो रहा है वही तो बता रही हूँ, मेरे पापा ले जाएंगे, वही तो बता रही हूँ जो हो रहा है। इतना देख के, इतना परख की शादी करने के बाद भी बवाल मच रहा है, तो ऐसे अनजान लोगों को या मतलब ऐसे किसी को कैसे बता सकते हैं कि ना लड़की की फैमिली को जानो ना लड़की की फैमिली को जानो, ऐसे शादी करवा दो फिर बाद में सब लोग बाल नोचने आ जाते हैं। चल तो फिर चल। नहीं इसको नहीं, शीशा लेके ये नहीं पूछा क्या कर रहे हैं, नहीं शीशा लेके नहीं, इसको रखो, टूट जाएगा, इसको रखो। क्या नहीं पूछा क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए? राम प्रसाद भैया मैं आपकी बात को समझी नहीं। चलो चलो बाबू को रखो, चलो बिल्ली जैसे तो लग रही है। अब शादी.com से जो है भाजी लेने गई होगी, कौन भाजी लेने गई होगी? क्या नाम है उसका, राजा रघुवंशी। शादी किए थे ना, शादी के बाद देखिए क्या हाल हुआ उनका। तो यही सब दिक्कतें हो जाती हैं। विद्यार्थी कहाँ हैं? बोल तो रही हूँ कि अपना काम कर रहे हैं।
विद्यार्थी हैं मुंबई में। पार्वती भाभी, अच्छा। मुंबई में है वो और मैं हूँ दिल्ली में। सुशांत भैया सिर्फ हेलो बोलते हैं। सुशांत भैया, आप बताइए सुशांत भैया, आप क्या करते हैं? पूनम समझ नहीं रही थी। सुशांत भैया, आप क्या करते हैं बताइए। आज राम जी भैया नहीं आए, एक लोग मिस हो गए हैं। राम प्रसाद भैया और राम प्रकाश भैया आए और राम जी भैया आज नहीं आ पाए, शायद उनके पास टाइम नहीं होगा। मैं स्टूडियो करता हूँ, स्टडी करता हूँ। अच्छा, क्या स्टडी करते हैं, किस क्लास में हैं बताइए सुशांत भैया। तीन लोग देख रहे हैं। लगी सावन की आज फिर वो झड़ी है, ये गीत किसने गाया है? गीत तो बहुत अच्छा है, सुनी भी बहुत बार हूँ राम प्रसाद भैया, लेकिन मुझे याद नहीं है किसने गाया है। सेवंथ क्लास में हूँ। अच्छा अच्छा, आप अभी सेवंथ में हो। लाइव के चक्कर में रोटी जली जा रही है। अच्छा, अभी तक आपकी रोटी नहीं बनी भाभी, अभी कितनी बची है? अगर किसी को पता है तो बताइए। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, किसने गाना गाया है? सुशांत, अगर आपको पता है तो आप बताइए। राम प्रसाद भैया, आपको पता है तो आप बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता है, मुझे याद नहीं है। सुना मैंने है और बहुत अच्छा भी गाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है किसने गाया है। गुड्डू भैया, अगर आपको पता है तो आप बताइए। एक तो कद्दू की सब्जी, ऊपर से रोटी जली हुई। आता हूँ। आता हूँ डंडा लेकर, मैं और आप। नहीं जी, अच्छा भैया को भी नहीं पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो कल पता करके बताऊंगी। सुशांत, आप बताइए अगर आपको पता है तो। ये जो डीपी लगी है सुशांत, आपकी है? गायक के नाम पर जोर नहीं देना था। तब किसके नाम पे जोर देना था? आपने तो यही पूछा है ना, किसने गाया था? आपने तो यही पूछा था। हेलो सुशांत, जो डीपी लगी है आपकी है सुशांत? सुशांत अभी 7वीं क्लास का विद्यार्थी है राम प्रसाद भैया। राम प्रसाद भैया, राम जी भैया का नंबर नहीं है आपके पास? अगर है तो बुलाइए। मुझे इतना हंसी क्यों आती है पूनम?
क्योंकि आप रावण की बहन हो इसीलिए। हाँ मेरी है। अच्छा अच्छा। रावण वाली हंसी है आपकी। वो भी हर बात पे हा 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 करता है, वैसे आप ही करती हो। हंसी आना कोई गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है। हंसी आना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हंसिए, जितना मर्जी करे उतना हंसिए, ताकि रोटी ना जल जाए। अच्छा, ये लेके खड़े रहेंगे ताकि रोटी ना जल जाए, डंडा नहीं लेके आएंगे। अभी देखिए सुशांत भी हंसने लगे। भाई सुशांत को क्या मिल गया जो सुशांत भी हंसने लगे? सरिता भाभी तो इतनी देर से हंसी रही है। ये देखिए मेरे भैया और भाभी की शादी का फोटो है। देखिए इसमें मेरे भैया कितने क्लास के विद्यार्थी लग रहे थे। सिया जो है तोड़ दी इसको, ऐसे मिक्स था। तो ये मेरे भैया हैं, बड़े भैया। बनेगा नहीं। आज आजकल की महिला मित्रों से तो रावण अच्छा था, कम से कम अंधेरा होने पर वो युद्ध रोक लेता था। सही सही बात है, सही बात है। सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हो जाता था ना। इसमें महिला मित्रों वाली क्या बात है? आप किस बात पे तंज मार रहे हैं? युद्ध सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक होता था। उस समय तो बुला के युद्ध किया जाता था कि हाँ, बजाया जाता था शंख, अब युद्ध शुरू हो गया है। और चाहे कितनी भी लड़ाई होती रहे, जब शंख बज गया तो फिर विराम तो विराम। और आजकल तो उससे कोई मतलब नहीं है। आजकल के युद्ध में तब के युद्ध में बड़ा अंतर था। ऐसे ही लिख दिया, आरती भजन तो आते नहीं है। नहीं, ऐसे ही तो नहीं लिखे थे आप। अब जो है पूरी बात नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिखते हैं आप। आपके हर हर कमेंट में कुछ छिपा रहता है, कुछ ज्यादा उजागर रहता है, कुछ कम रहता है, लेकिन रहता सब में है। आपके कमेंट बड़े अच्छे रहते हैं। भाई अब तो ऐसा होता है। तीन लोग जुड़े हैं और 2 लोगों का कमेंट आ रहा है। एक लोग कौन चोरी से देख रहा है बताइए? मैं आपसे काम हूँ क्या? हाँ सही बात है, मैं आपसे कम हूँ क्या? सबके अंदर अहम रहता है ना। दिल्ली में आज क्या सब्जी? ठोकुआ? नहीं नहीं, ठोकुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ महुआ नहीं है, महुआ मिलता भी नहीं है। वो तो वो लोग गांव से लाए थे तो इसलिए वो बनाई है। एक बार सब लोग जयकारा लगाओ, मेरी रोटी बन गई है। जय हो सरिता दीदी, भाभी की जय हो।
जब अन्नपूर्णा देवी की जय हो अन्नपूर्णा देवी की। जय हो। सरिता भाभी भी बोल रही हैं। आपके यहाँ आज क्या बन रहा है राम प्रसाद भैया? आप अपना कुछ नहीं बताते हैं। आपके यहाँ आज क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं? चलिए, कम से कम आज ये तो पता चला कि आप गंजे हैं, आपके सर में बाल नहीं है। और पता नहीं झूठ बताए हैं कि सही बताए हैं, आप ही जाने। आपकी लीला आप ही जाने भैया। मैं बना रही थी तो आपको मिस कर रही थी। हाँ सही बात है, बहुत दिन मुझे भी खाया हो गया, अगर होती तो जरूर खाती। सुशांत भैया बोल रहे हैं हेलो। हे देवी, देवी है रावण कौन कह रहा था? मैं बोल रही थी। सरिता भाभी बहुत जोर जोर से हंसती है, इसीलिए बोली। देखिए, हाँ कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है, मैं रोबोट भी हूँ, टकला भी हूँ। फिर तो आप गलत बोले, बिल्कुल बिल्कुल सब झूठ बताया ये बात। मैं सच में देवी हूँ। अच्छा, इस बात पे हंसी आ रही है। बिल्कुल देवी की उपाधि मिल गई है आपको, राम प्रसाद भैया ने दे दिया है। मुंह में मक्खी ना घुस जाए। नहीं, नहीं घुसेगी, मक्खी नहीं उड़ रही है इस टाइम। मैं लातर हूँ क्या? किस बात पे बोल रही हो भाभी? अब ये भी भैया को नहीं पता होगा लातर क्या होता है। अभी पूछेंगे। अरबी की सब्जी, अरबी की सब्जी। अच्छा, आपके यहाँ अरबी की सब्जी बन रही। मम्मी भी बोल रही थी कि आज मेरा अरबी खाने का मन कर रहा है, अरबी ले आओ तो उसकी सब्जी बनेगी। बार बार बोल रही हूँ कि कमेंट नहीं करूँगी, फिर भी कर दे रही हूँ। अच्छा, लातूर महाराष्ट्र में है। राम प्रसाद भैया के यहाँ अरबी की सब्जी बन रही है। मेरे घर में मेरे भाई लोगों को कम पसंद है अरबी की सब्जी, मम्मी पापा को पसंद है, मैं भी खाती हूँ। मैं खुद से अपना बखान कर लेती हूँ। अच्छा, आप तो बहुत कुछ कर लेती हो भाई। दिमाग में जगह कम है, भोजपुरी बड़ी है। सही बात है, सही बात है भैया। जिसको जो भाषा नहीं समझ में आ रही है तो इसमें दिमाग कम या ज्यादा होने वाली क्या बात है। अब वैसे ही आपकी भाषा हम लोगों को भी नहीं समझ में आएगी ना। ठीक है। ऐसे चल रही, ठीक है। अच्छा राम प्रसाद भैया बताइए, हरियाणा में सब मतलब कैसा बोलते हैं? सब लोग ठीक हैं? वो क्या बोलते हैं हरियाणा वाले, ये बताइए मुझे बस, उसके बाद जाइएगा, मैं भी चलूंगी। हाँ, सब राजी खुशी, सब राजी खुशी बोलते हैं, मुझे याद आ गया ना, ना राम प्रसाद भैया।
यही बोलते हैं, चल झूठी नहीं तो। राम प्रसाद भैया बताइए के हाल से। अच्छा, मतलब ये तो बोलते हैं, मतलब अगर किसी से पूछेंगे तो ऐसा क्या, ऐसा बोलते हैं क्या सब राजी खुशी? फिर से पाउडर गिराने आ गई भगवान। लालची कहीं की, मुझे भी पसंद है। क्या बोल रही हूँ मैं? कुछ भी और सुड़ा। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। किसी ने मुझसे ऐसे बताया कि ऐसा पूछते हैं, मतलब सब में अगर मतलब 4 से 10 लोग खड़े हैं तो कोई अगर एक लोग खड़ा है तो मतलब ऐसे पूछेगा, सब राजी खुशी, ऐसा। और क्या मेरे अंदर ही इतना हुनर? हाँ सही बात है, आपके अंदर बहुत सारा हुनर है, सब इसी में जो है झलका रही हो। सिया खूब सारा पाउडर लगा के भूत बनी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। देखो इतना सारा पाउडर लगाई है। हाँ चलो चलो, बहुत अच्छी लग रही हो। बाय बाय राम प्रसाद भैया, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। आज राम प्रसाद भैया बहुत टाइम दिए, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं भी चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। राहुल भैया, राम प्रसाद भैया, सरिता भाभी।